भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कभी भी कहीं भी जीवन में मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए अपने सभी कर्तव्य निभाएं। आइए जानते हैं हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ रामायण, जो कि भगवान श्री राम के आदर्श जीवन पर आधारित है, इसके कुछ अनमोल विचारों को और उनसे प्रेरणा लेते हैं। भगवान राम के विचारों को अपनाने से व्यक्ति हर परेशानियों से छुटकारा पा लेता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अनमोल विचार। धर्म का ज्ञान रखने वाले लोग सत्य को ही सर्वोत्तम धर्म मानते हैं। माता पिता की सेवा और उनकी आज्ञा का पालन जैसा दूसरा धर्म कोई भी नहीं है। अच्छे लोगों की संगति में बुरे से बुरा मनुष्य भी सही आचरण करने लगता है। कभी भी अपने रहस्यों को किसी और को न बताएं, आपकी यह आदत आपको बर्बाद कर सकती है। अगर किसी व्यक्ति से भूतकाल में कोई भूल हो तो उसे अपने वर्तमान को सुधारकर अपने भविष्य को अच्छा बनाना चाहिए। किसी भी काम को अपने 100% सामर्थ्य के साथ करो, क्योंकि हम जो आज करते हैं उसी का फल हमें बाद में मिलता है। प्रियजनों से भी मोहवश अत्यधिक प्रेम करने से यश चला जाता है। राजा को आदर्श व सच्चरित्र होना चाहिए, क्योंकि वह प्रजापालक कहलाता है। जो आपके सामने आपके कार्यों की प्रशंसा करे और आपकी पीठ के पीछे आपका काम बिगाड़ दे, ऐसे लोग सांप के समान है, उनसे दूर रहने में ही भलाई है। राजा को सदैव प्रजा का ध्यान रखना चाहिए। आपसी फूट मनुष्य को नष्ट कर देती है। एक बड़ा भाई और शिक्षक जो ज्ञान देते हैं, वो धर्म के मार्ग पर चलते हुए एक पिता के रूप में माने जाते हैं। बड़े कहते हैं कि विद्वानों व बुद्धिमानों से परामर्श ही विजय का आधार होता है। दुख और विपदा जीवन के दो ऐसे मेहमान हैं जो बिना निमंत्रण के ही आते हैं। दुख ऐसी वस्तु है जो ज्ञान और बल दोनों का विनाशक होता है। दुख से बड़ा कोई शत्रु नहीं होता। उत्साह में अपार शक्ति होती है। उत्साहित व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। मानव गलती कर सकता है, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जिसने कभी कोई गलती न की हो। सुख और दुख जीवन का हिस्सा है। आप हमेशा प्रसन्न नहीं रह सकते, अर्थात हमेशा प्रसन्न रहना कुछ ऐसा है जिसे प्राप्त करना कठिन है। प्रसन्नता और दुख जीवन में आते जाते रहते हैं, और ऐसा नहीं हो सकता कि लगातार सिर्फ प्रसन्नता ही बनी रहे। सर्वनाश के प्रमुख 3 कारण: दूसरों के धन की चोरी, दूसरे की पत्नी पर बुरी नजर और अपने ही मित्रों के चरित्र व अखंडता पर शक। जो व्यक्ति उत्साहहीन, कमजोर और दुख में डूबा रहता है, उसके प्रयास से कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता और वह हमेशा दुखी रहता है। जो व्यक्ति निरंतर शोक करते रहते हैं, उन्हें जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। अपने जीवन का अंत कर देने में कोई अच्छाई नहीं होती। सुख और आनंद का रास्ता जीवन से ही निकलता है। पतिव्रता स्त्री के आंसू धरती पर बेकार नहीं गिरते, वे उनका विनाश करते हैं जिनके कारणवश वे आंखों से बाहर निकले। अच्छे लोगों की संगति में बुरे से बुरा मनुष्य भी सही आचरण करने लगता है। किसी भी व्यक्ति की वास्तविक स्थिति का ज्ञान उसके आचरण से होता है। परिस्थितियां हमारे लिए समस्या नहीं बनती हैं। समस्या तो तब बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। जिसके मन का भाव सच्चा होता है, उसका हर काम अच्छा होता है। क्रोध हमारा शत्रु है और यह हमारे जीवन का अंत करने में सक्षम है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे का हित करने की अभिलाषा रखता है और सदैव ही दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहता है, उनके लिए इस संपूर्ण संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। जो दूसरों को कष्ट और दुख देता है और उन पर अत्याचार करता है, इसे दुष्ट राक्षस को लोग एक ना एक दिन उसी प्रकार मार देते हैं जैसे एक जहरीले सांप को मार डालते हैं। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए किया है। बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं, परंतु बोलने के बाद मनुष्य शब्दों के वश में हो जाता है। अपनी बातों को हमेशा ध्यानपूर्वक कहे, क्योंकि हम तो कहकर भूल जाते हैं, लेकिन लोग उसे याद रखते हैं। जो व्यक्ति हमेशा रोना रोते हैं, उन्हें जीवन में कभी सुख नहीं मिलता।
जो पाप तुम कर रहे हो उसका बंटवारा नहीं होगा। जहां हो वहीं से शुरुआत करो, जो तुम्हारे पास है उसी का उपयोग करो और जो तुम कर सकते हो वही करो। अपनी आंखों को हमेशा आसमान की तरफ रखो और अपने पैरों को हमेशा जमीन पर। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विचार कैसे लगे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। जय श्री राम।